नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने संकेत दिए हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा और अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आयोग की योजना के अनुसार पंचायत चुनाव मार्च में 3 चरणों में संपन्न करवाए जा सकते हैं, जबकि सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ अप्रैल में आयोजित करने की तैयारी है। चुनावों में ओबीसी सीटों के आरक्षण के लिए ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके अलावा 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों की योग्यता और शैक्षणिक मानदंडों पर निर्णय राज्य सरकार पाले में है। फिलहाल निर्वाचन आयोग का लक्ष्य हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार 15 अप्रैल 2026 तक सभी चुनावी प्रक्रियाएं पूरी करना है। अलवर जिले में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 15 बेरोजगार युवाओं से 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी झुंझुनू जिला अस्पताल में कार्यरत सहायक रेडियोग्राफर सोनू कुमार मीणा ने भरतपुर कलेक्टर और चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर संविदा पर रेडियोग्राफर लगवाने का झांसा दिया था। युवाओं ने बताया कि सोनू मीणा ने उनसे प्रति व्यक्ति 1 से 2 लाख रुपए वसूले और जॉब ज्वाइनिंग नहीं मिली तो उन्हें फर्जी लेटर थमा दिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित इन आदेशों को लेकर विभाग पहुंचे, जहां उन्हें इनके फर्जी होने की जानकारी मिली। पीड़ितों के अनुसार आरोपी ने पैसे वापसी के नाम पर जो चेक दिए वे भी बाउंस हो गए, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दी। आरोपी फिलहाल प्रोबेशन पीरियड पर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस फर्जीवाड़े पर भरतपुर, अलवर से झुंझुनू तक चिकित्सा महकमे में बड़ी चर्चा है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। गांव पालीवाला के पास राजस्थान रोडवेज की बस और एक ट्रॉले के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रॉला ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीब 12 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात बाधित रहा। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल इंद्राज पूनिया ने बताया कि मृतक ट्रॉला ड्राइवर की पहचान रासीसर के जनगला निवासी कैलाश पुत्र मनफुल बिश्नोई के रूप में की गई है। हादसे में रोडवेज बस में सवार 1 दर्जन के करीब यात्रियों के भी चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज सुबह क्षेत्र में घनी धुंध छाई हुई थी, जिससे सड़क पर दृश्यता बेहद कम थी। इस कारण यह हादसा हो गया। बीकानेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर हो रही खेजड़ी के पेड़ों की कटाई के विरोध में विशाल महापड़ाव आयोजित किया गया। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के आह्वान पर सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहे और सरकारी व निजी स्कूलों में आधे दिन के अवकाश की घोषणा की गई। बिश्नोई समाज सहित विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सोलर कंपनियां रात के अंधेरे में अवैध रूप से खेजड़ी के पेड़ काटकर उन्हें जमीन में दबा रही हैं, जिससे मरुस्थल की पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित इस महापड़ाव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने सरकार से खेजड़ी के संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने कलेक्ट्रेट मार्ग पर बैरिकेडिंग कर यातायात को डायवर्ट किया है। चांदी के बाजार में पिछले 5 दिनों के भीतर जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिली है, जहां कीमतें रॉकेट की रफ्तार से गिरने के बाद अब निवेशकों के लिए भारी संकट का कारण बन गई हैं। 5 दिन पहले जो चांदी 4,20,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई थी, वह समाचार लिखे जाने तक लगभग 1,95,000 रुपये की भारी गिरावट के साथ अब 2,25,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। मंदी में उन कारोबारियों और आम लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है, जिन्होंने मोटे मुनाफे के लालच में अपनी क्षमता से अधिक निवेश किया था। बाजार में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई बड़े सौदे अदर में लटक गए हैं और भुगतान की व्यवस्था चरमरा गई है। उधार और मार्जिन ट्रेडिंग के जरिए दाम लगाने वाले निवेशकों को अब करोड़ों के नुकसान का डर सता रहा है, जिससे सराफा बाजार में अनिश्चितता और घबराहट का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी टीम को शामिल होने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच को खेलने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार
यह फैसला बांग्लादेश के प्रति आईसीसी के कथित पक्षपात के विरोध में लिया गया। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आईसीसी ने कहा है कि चुनिंदा मैचों का बहिष्कार करना खेल की अखंडता को कमजोर करता है और इसके भविष्य में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आईसीसी ने पीसीबी से इस मुद्दे पर आधिकारिक जानकारी मांगी है। यदि पाकिस्तान इस मैच का बहिष्कार करता है तो उसे न केवल 2 अंक गंवाने होंगे बल्कि उसके नेट रन रेट पर भी बुरा असर पड़ेगा। फिलहाल पाकिस्तान के अन्य सभी मैच श्रीलंका में होने तय हैं। अलवर जिले के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का निधन हो गया है। वे 59 साल के थे। भड़ाना करीब 6 महीने से कैंसर से पीड़ित थे। सोमवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अलवर के हरीश हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि सुबह 7 बजे उन्हें इमरजेंसी में लाया गया था, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हेम सिंह भड़ाना 2 बार बीजेपी के थानागाजी अलवर के विधायक रहे। दूसरी बार विधायक बनने पर वे वसुंधरा राजे सरकार में राज्य मंत्री बने। बाद में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पार्टी के अलवर जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण ने बताया, पूर्व मंत्री के निधन के कारण पार्टी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में बीती रात बाइक सवार 2 चोरों ने गैस कटर से ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से 13,000 रुपये नगद और करीब 700 ग्राम पुरानी चांदी चुरा ली और गहनों से भरी पूरी अलमारी ही उठाकर बाइक पर ले भागे। वारदात के समय चोरों ने मकान मालिक के घर के बाहर ताला लगा दिया था, लेकिन अलमारी ले जाते समय बाइक से गिरने की आवाज सुनकर लोग जाग गए। शोर मचाने पर चोर गैस कटर और अलमारी छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिससे लाखों के सोने चांदी के गहने चोरी होने से बच गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पंजाब के अमृतसर के देहाती इलाके में एक बैंक कर्मी महिला से एआई तकनीक के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। साइबर अपराधी ने महिला के सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो चुराकर डीप फेक वीडियो तैयार किया और उसे वायरल करने की धमकी देकर अब तक 22,000 रुपये ठग लिए हैं। आरोपी अब महिला से 20,000 रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहा है, जिसके बाद महिला पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर पुलिस ने लोगों को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट रखने और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करने की सलाह दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कई भर्तियों में अब तक लाखों फॉर्म भरे जा चुके हैं और अंतिम तिथि नजदीक आते ही आवेदन की रफ्तार और तेज हो गई है। फॉरेस्टर भर्ती 2026 के लिए अब तक 1,80,323 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित है। वे पर्यवेक्षक भर्ती के लिए 40,651 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसकी अंतिम तिथि 5 फरवरी है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में 69,030 आवेदन दर्ज किए गए हैं और इसकी अंतिम तिथि 11 फरवरी है। सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती में देखने को मिल रही है, जिसमें 2,07,154 आवेदन आ चुके हैं। इसके अलावा लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए 1,03,779 फॉर्म भरे जा चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में झाड़ली गांव में आपसी रंजिश के चलते 55 वर्षीय अनिल उर्फ बिल्लू की हत्या कर दी गई। बीती रात हुए विवाद के दौरान गांव के ही 2 भाइयों राजकुमार और विनोद ने अनिल पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए पहले कनीना और फिर रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पिछले 10 वर्षों से रंजिश चल रही थी और 5 महीने पहले भी इनके बीच मारपीट हुई थी। फिलहाल सदर कनीना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है।